वेलकम टू माय चैनल द इंग्लिश कॉर्नर। आई होप सो यू आर ऑल डूइंग गुड। पिछली कुछ वीडियोस में मैंने आपको ये नहीं कहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे अच्छा नहीं था लग रहा, लेकिन अगर आप कुछ भी मेरी इन वीडियोस से हासिल करते हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। जिस तरह से लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रोनाउन के बारे में बताया था कि वो तमाम वर्ड्स जो नाउन की बजाय इस्तेमाल किए जाते हैं या नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं, और मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी। अब हम बात कर रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन का मतलब होता है वो तमाम वर्ड्स जो कि नाउन की जगह पर यूज़ होते हैं, एंड पर्सनल यानी कि किसी आप पर्सन को रेफ़र कर रहे हैं, किसी भी शख्स की बात कर रहे हैं, किसी भी इंसान की आप बात कर रहे हैं, किसी भी अपनी बारे में, इवन कि अपने बारे में भी, किसी और इंसान के बारे में भी जब आप बात कर रहे हैं तो नाम लिए बग़ैर जब आप बात करते हैं, नाम लिए बग़ैर इस्तेमाल करते हैं बाकी सारे वर्ड्स को, तो वो पर्सनल प्रोनाउन है। दिस इज़ माई पार्ट 1 मीन ये हमारी सबसे पहले वाली टाइप है पर्सनल प्रोनाउन। लेक्चर 2 का ही ये हिस्सा है। पर्सनल प्रोनाउन इज़ यूज टू रेफ़र स्पीकर, यानी कि ये बोलने वाले के लिए जो वर्ड यूज़ होते हैं, और द पर्सन स्पोकन टू या जिससे हम बात कर रहे हैं, और टू अ पर्सन और थिंग हुज आइडेंटिटी इज़ क्लियर, या किसी और इंसान के बारे में जो कि वहाँ पर मौजूद नहीं है, या चीज़ के बारे में जो कि बिल्कुल क्लियर है, जब हम उसका ज़िक्र अपनी गुफ्तगू में, अपनी बात में कर रहे होते हैं उसका नाम लिए बग़ैर, तो पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। लेकिन पर्सनल प्रोनाउन हैं कौन कौन से? अ वर्ड विच रिप्लेस अ पर्सन, प्लेस और थिंग नेम। ये मैंने इजीली बहुत आसान लफ्ज़ों में समझाने के लिए किया है। मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको रटी रटाई डेफिनेशंस बिल्कुल ना बताऊं, चीज़ को अपने अंदाज से आपके सामने एक्सप्लेन करूं, ताकि आप भी वैसे ही समझें, उतना ही सिंपल समझें जितना मुझे सिंपल समझना पसंद है। ये जो डेफिनेशन है ना, ये तो चलें फिर भी मिलती जुलती मैंने कहीं ना कहीं से निकाल ली, लेकिन ये मेरे बिल्कुल अपने वर्ड्स हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे वर्ड्स आपको समझ में ज़्यादा बेहतर आएंगे। तो मैं सिंपल आपको ये बताना चाहूँगी कि किसी भी पर्सन के बारे में जब हम कोई वर्ड यूज़ करते हैं, ये चीज़ के बारे में हम जो वर्ड यूज़ करते हैं उसका नाम लिए बगैर वो पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं, जिसमें किसी किस्म की ऑनरशिप नहीं है, किसी भी किस्म की कोई जो है वो हम किसी चीज़ को पॉइंट आउट नहीं कर रहे, जस्ट अपनी बातचीत में किसी पर्सन का नाम लिए बगैर जिक्र कर रहे हैं, तो वो पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। अच्छा, इसको समझने के लिए ना एग्ज़ाम्पल समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि इंशाल्लाह ताला मैं आपको आगे समझाने वाली हूँ। अच्छा जी, पहले ये समझ लें कि पर्सनल प्रोनाउन एसोसिएट किसके साथ है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के साथ। फर्स्ट पर्सन वो पर्सन होता है जो कि हम होते हैं, सेकंड पर्सन जो हमारे साथ बात कर रहा होता है, और थर्ड पर्सन वो हमेशा होता है जो कि जगह पर मौजूद ही नहीं है, हम उसका जिक्र कर रहे हैं वो कह के, वो, उनके, इस तरह करके। तो ये हैं जी तीनों पर्सन। आई होप सो ये आपको पहले से पता होगा, अगर नहीं पता तो आप इसको याद कर लें, ये काफ़ी जगह पे ग्रामर में यूज़ होते हैं। एक नोट छोटा सा याद करें कि देयर आर 2 टाइप ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। पर्सनल प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के तौर पे नहीं, ऑब्जेक्ट के तौर पे भी यूज़ होते हैं। सम टाइम कुछ पर्सनल प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो कि सब्जेक्ट के तौर पे नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट के तौर पे भी आ जाते हैं। आगे एग्जांपल में आपको समझ आ जाएगी। अगर फिर भी समझ ना आए तो आप इसके बारे में मुझे दोबारा कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो मैं मज़ीद डिटेल से बना दूँगी। अब ये याद रखिएगा, जब भी कोई भी इंसान बात करते हुए अपना नाम लिए बगैर बात कर रहा होता है, वो कह रहा होता है कि आई डू दिस, आई वेयर दिस, आई वेंट एट द टाइम, या वी वेंट, वी आर डूइंग दिस थिंग, तो इस टाइम क्या है, वो अपना नाम लिए बगैर वी का जब यूज़ कर रहा है तो ये पर्सनल प्रोनाउन है, यू। जब भी कोई इंसान कहता है तुमने ये काम किया है, यू आर डूइंग दिस थिंग, यू हैव डन दिस, तो आप यू का नाम लिए बगैर बात कर रहे हैं, तो यू क्या हो गया, हमारा पर्सनल प्रोनाउन हो गया। जब हम बात कर रहे हैं कि फ़लाँ बंदे ने ये काम किया, उसने ये काम किया, क्यों किया है, उन्होंने ये काम किया, क्यों किया है, हम बजाय नाम लेने के जो वर्ड यूज़ करते हैं वो होते हैं ही, शी, दे, इट। ये तो हो गए सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होते हैं, यानी कि काम करने वाले को हम बयान कर रहे होते हैं। ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होते हैं। अगर हमने बात करनी हो आई के बारे में तो ऑब्जेक्ट में मी आ जाता है, अगर हमने सब्जेक्ट में व्यू यूज़ करना हो तो वो आसा जाता है। मैंने जब कहना हो कि ये काम मुझसे हुआ है या ये काम उनसे हुआ है, एट दैट टाइम जो हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं वो मी होते हैं। दिस थिंग इज़ डन बाय मी,
ठीक है, तो ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। जब हम किसी तुम के बारे में बात कर रहे होते हैं कि जी आपने ये काम किया है या ये काम आपसे हुआ है, किसी के तौर पे भी आप नाम लिए बगैर बात कर रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, हमेशा यू का ही वर्ड यूज़ होता है। इसी तरह ही, शी, दे, इट सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होते हैं जब हमने किसी थर्ड पर्सन की बात करनी हो जो कि जगह पर मौजूद ही नहीं है। तो जब हम ऑब्जेक्ट में यूज़ करते हैं तो यूज़ करते हैं हिम, हर, देम एंड इट। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं अगर आप कहेंगे तो मैं आपको डिटेल से दे दूंगी, लेकिन इस वक्त मेरा मेन जो ये लेक्चर है वो है पर्सनल प्रोनाउन को समझाने के लिए कि उसमें पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है और कौन कौन से पर्सनल प्रोनाउन हमारे पास हैं और हमने उनको कैसे यूज़ करना है। अब ये सारे पर्सनल प्रोनाउन मैंने एक ही स्लाइड में ऐड कर दिए ताकि आपको याद करने में ईजी हो। आपको याद होगा मैंने टेंसेस की वीडियोज़ में आपको 2 ग्रुप्स याद करवाए थे, ही, शी, इट, नेम, आई, वी, दे, यू। उनके अलावा आप साथ मज़ीद अब ये यूज़ कर लें मी, अस, देम, हिम, हर, इनको आप ऐड कर लें, ये पर्सनल प्रोनाउन है। अच्छा, ये थोड़ी सी एग्जांपल्स हैं। जब मैं अपनी बात कर रही हूँ तो मैं नाम लिए बगैर कह रही हूँ आई लव माई कंट्री, तो हेयर जो आई है ना वो पर्सनल प्रोनाउन है। बात कर रहे हैं उस बंदे के बारे में कि जो कि जगह पे मौजूद ही नहीं है, नाम लिए बगैर ही इज़ कॉलिंग, तो ही क्या है, हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। दे यानी कि बहुत सारे लोग हैं, हम उनका नाम लिए बगैर बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे दे कुक्ड फूड। इसी तरह आई इंजॉय विद हर। अच्छा, अब यहाँ पे देख लें, आई जो बिल्कुल शुरू में यूज़ हो रहा है, जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट है, और हर मैंने आपको पहले बताया कि ये ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होता है। मैनी चॉकलेट्स इन हिज पॉकेट। अच्छा, यहाँ पे जो हिज यूज़ हो रहा है ना वो भी ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो रहा है। ये मैंने इधर बता दिए हैं आपको, इवन कि मैंने इस स्लाइड में भी बता दिए हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट और कौन से सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।